अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 13 स्टार्ट करेंगे विच इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक बेसिकली कहाँ से डिराइव हुआ है, ठीक है। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक जो है हमें इसके नाम से ही पता चल जाना चाहिए कि स्टैटिक मीन जो चीज़ रेस्ट कंडीशन में हो, ठीक है। स्टैटिक मीन्स रेस्ट, ठीक है। स्टैटिक मीन्स कि चार्जेस एट रेस्ट, ठीक है, चार्जेस एट रेस्ट। सो हम जितनी भी स्टडी करते हैं अगर हमारे चार्जेस रेस्ट कंडीशन में हैं तभी वो बहुत ज़्यादा काम परफॉर्म कर रहे होते हैं, उनके बहुत ज़्यादा यूजेस हैं। तो उस तमाम की जो स्टडी हम करते हैं दैट इज़ इन द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है। अगर वो चार्ज देखें, यहाँ तो रेस्ट में हम कह रहे हैं ना, स्टैटिक कंडीशन में अगर वो मूव करना शुरू कर दें, ठीक है, तो वो क्या बन जाएगा, फ्लो ऑफ चार्जेस, ठीक है। अभी जो हम स्टडी कर रहे हैं इट इज़ बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक विच इज़ द स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट, ठीक है। लेकिन अगर हम कहते हैं कि चार्जेस फ्लो करना शुरू कर दें, मूव करना शुरू कर दें, सो फ्लो ऑफ चार्जेस बेसिकली हमें क्या प्रोवाइड कर देता है, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो ये दो डिफरेंट हमारे पास टर्म्स आ जाती हैं कि चार्जेस एट रेस्ट एंड चार्जेस इन फ्लो, और दोनों में ही क्या है कि हमारे पास दोनों जो हैं डिफरेंट वर्क परफॉर्म करने के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है। सो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को यानी चार्जेस एट रेस्ट, ठीक है। एंड उसके अकॉर्डिंगली हम डिफरेंट टर्म्स को स्टडी करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। इसी तरह हमारे पास आ जाती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फोर्सेस, ठीक है। उन तमाम चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। फिर हम ये देखेंगे कि हर चीज़ की कोई ना कोई एक ख़ास लिमिट होती है जहाँ तक हम उस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं, कुछ ना कुछ उसकी प्रिकॉशंस होती हैं, हमें उसको जो है फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। तो हम इसके सेफ़ एंड साउंड मेथड्स देखेंगे कि किस तरह हम इसको बहुत ईजीली एंड सेफ्टली जो है यूज़ कर सकते हैं। सो ये तमाम चीज़ें हम इस चैप्टर में जो है डीपली स्टडी करेंगे। हमारा फर्स्ट टॉपिक है द प्रोडक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्जेस, जिससे हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 13 स्टार्ट करेंगे विच इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है। सो हमारा ये जो चैप्टर है वो किस तरह से हमें तमाम चीज़ों की इन्फॉर्मेशन देता है बाय द नेम ऑफ द चैप्टर, ठीक है। सो इट इज़ द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। स्टैटिक मीन जो चीज़ रेस्ट कंडीशन में हो, ठीक है। सो इट इज़ एट रेस्ट। इलेक्ट्रो जो है हम यहाँ पे वर्ड दैट इज़ यूजिंग फॉर चार्जेस, ठीक है। सो हम बेसिकली क्या स्टडी करना चाह रहे हैं इस इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर, हम चार्जेस को स्टडी करना चाह रहे हैं विच इज़ एट रेस्ट, ठीक है। सो ये हमारी क्या बन जाएगी, डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक द स्टडी ऑफ द चार्जेस विच इज़ एट रेस्ट, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम क्या करते हैं कि चार्जेस जो हैं अगर वो फ्लो कर रहे होंगे तो वो हमें क्या प्रोवाइड कर रहे होंगे, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहे होंगे, ठीक है। लेकिन समटाइम ऐसा होता है कि बॉडी के ऊपर चार्जेस जो है वो रेस्ट कंडीशन में भी होते हैं, वो फ्लो नहीं कर रहे होते, ठीक है। तो वो चार्जेस जो कि रेस्ट कंडीशन में प्रेजेंट हैं हम उनकी स्टडी करेंगे एंड देखेंगे कि वो हमें कहाँ जो है हेल्प आउट कर रहे हैं और किस तरह हम उसको डेली लाइफ में भी ऑब्जर्व कर सकते हैं कि वाकई इस टाइम इस बॉडी पे हमने कोई स्टैटिक चार्ज प्रोड्यूस करवा दिया है या इसके ऊपर ऑलरेडी प्रेजेंट है, ठीक है। सो इस तरह से हम बहुत सारे फिनोमेनास देखेंगे कि हम किस तरह से चार्जेस को प्रोड्यूस करवा रहे हैं एंड उनसे किस तरह हेल्प ले रहे हैं। इसी तरह हम अपने इस चैप्टर में स्टडी करेंगे इलेक्ट्रिक फोर्सेस को, फील्ड को, पोटेंशियल्स को, ठीक है। एंड देन हम देखेंगे कि हम इनको किस तरह से एक बहुत जो है वेल डिफाइंड मैनर के अंदर रह के इनको यूज़ कर सकते हैं, जिस तरह के हर चीज़ को यूज़ करने के लिए लाइक अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी के पास भी जाना है तो आपको सबसे पहले कोई भी चीज़ आप ख़रीदें उसके ऊपर प्रिकॉशंस दी गई होती है, ठीक है, कि इसको इस तरह से यूज़ करना है, इसको इस तरह से यूज़ करना है, अगर आप इस तरह नहीं करेंगे तो ये जो है हार्मफुल इफ़ेक्ट हो सकते हैं। इसी तरह से हम देखेंगे कि हमारी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक है यानी कि वो चार्जेस जो रेस्ट कंडीशन में हैं उनको भी हम किस तरह बहुत सेफ मैनर के अंदर रह के यूज़ कर सकते हैं। सो अब हम स्टार्ट करेंगे अपना पहला टॉपिक विच इज़ 13.1। 13.1 is about the production of electric charges. Electric charges. सो अब हम क्या कर रहे हैं, हमने अभी तक ये देखा कह रहे हैं कि ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक है ये बेसिकली स्टडी है उन चार्जेस की जो कि रेस्ट
रेस्ट में, ठीक है। अब हम कह रहे हैं कि हम आम रूटीन में तो कह रहे होते हैं कि बॉडी न्यूट्रल है, ठीक है। अगर बॉडी न्यूट्रल ना हो, लेट्स सपोज, ठीक है, तो और उसके अंदर चार्जेस प्रेजेंट हो हर टाइम, उसके ऊपर कोई ना कोई चार्ज प्रेजेंट हो, तो क्या होगा कि अगर आप एक डेस्क को भी हाथ लगाएं, एक चेयर को हाथ लगाएं, तो समटाइम आपको करंट पड़ेगा, ठीक है। अगर उसके पास से कहीं से जो है फ्लो जा रहा है करंट का, तो उसकी वजह से चार्जेस जो है वो भी फ्लो करना शुरू कर देंगे उस चेयर वगैरह के अंदर, और क्या होगा, अल्टीमेटली आपको करंट पड़ जाएगा, ठीक है। इसी तरह अगर हम दूसरी चीज़ों के भी एग्जांपल ले लें और हम ये कहें कि हर टाइम बॉडी जो है वो चार्ज रहती है, तो इसका मतलब है कि कभी हमें करंट लगे, कभी कुछ हो जाए, कभी अगर दो ऑपोजिट चार्जेस हैं तो वो इतनी अट्रैक्शन शुरू कर दें कि आप रूम में जिस तरह, ठीक है, और ये इस तरह कह लें, ये बेड है, ये चेयर है, ठीक है। हम कह देते हैं अगर हम ये सपोज करें कि हर टाइम बॉडीज के ऊपर चार्ज प्रेजेंट रहता है, ठीक है, नो डाउट चार्ज प्रेजेंट होता है, लेकिन वो न्यूट्रल होते हैं, ठीक है। हर चीज़ किस फॉर्म में होती है, न्यूट्रल फॉर्म में। एंड न्यूट्रल होने का क्या मतलब है कि जितने नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस हैं उतने नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस हैं जिन्होंने बिल्कुल बॉडी को न्यूट्रल किया हुआ है, ठीक है। अब चार्ज लाने का क्या मतलब है, हम इसको पूरे को प्लस चार्ज दे दें, ठीक है। हमने इसके अंदर से नेगेटिव खत्म कर दिया, ठीक है, या एक्सेस अमाउंट में इसको पॉजिटिव चार्ज प्रोवाइड कर दी। इसी तरह हम इसको कह रहे हैं हमने इसको एक्सेस अमाउंट में नेगेटिव चार्ज प्रोवाइड कर दी। अब इतना एक्सेस अगर हो जाए इनके ऊपर कि ये चार्ज हो चुकी हैं, अल्टीमेटली क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। अट्रैक्शन की वजह से आपको थोड़ी देर बाद जो है रूम में हर चीज़ जो है वो टकराती हुई फील होगी, ठीक है। हर चीज़ टकराना शुरू कर दे अगर हर टाइम बॉडी चार्ज रहे, ठीक है। सो इसका मतलब है कि अगर बॉडीज बिल्कुल अपनी पोजीशन पे रहती हैं, वो पोजीशन चेंज नहीं करती, तो वो क्या है, वो है न्यूट्रल, ठीक है। जितने उसके ऊपर नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस हैं उतने ही नेगेटिव चार्जेस हैं जिन्होंने हमें बिल्कुल एक न्यूट्रल बॉडी प्रोवाइड की हुई है। अब हम चाह रहे हैं कि हम इस तरह बॉडीज के ऊपर अपनी मर्जी का कोई भी चार्ज प्रोड्यूस करवा दें, तो उसके लिए हमें क्या क्या फिनोमिना करने पड़ेंगे। अब हम उसको स्टार्ट करते हैं। लेट्स सपोज कि अगर हमने ये बहुत कॉमनली देखा हुआ है कि हम क्या करते हैं, कॉम्ब को लेते हैं, यानी कंघी लेते हैं, उसको बालों में जो है जल्दी से फेर के उसके ऊपर चार्ज प्रोड्यूस करवा देते हैं, ठीक है। एंड उस कॉम्ब को जब आप छोटे छोटे पीस ऑफ पेपर्स के पास लेके जाते हैं तो वो क्या कर जाते हैं, अट्रैक्ट कर जाते हैं, ठीक है। तो वो जो पीसेस हैं वो बिल्कुल उसके साथ चिपक जाते हैं। तो बेसिकली आपने यहाँ पे किया क्या, आपने उस कॉम्ब के ऊपर चार्ज प्रोड्यूस करवा दिया जब आपने उसको रब किया अपने बालों के अंदर, ठीक है। तो हमारे पास जो प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस है, यानी इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूस करवाने का फंक्शन और किस तरह से हम उसको प्रोड्यूस करवा सकते हैं, बेसिक है हमारे पास रबिंग, ठीक है। जब भी आप दो चीज़ों को रब करते हो, एक दूसरे पे रगड़ते हो, तो क्या प्रोड्यूस हो जाता है, चार्ज प्रोड्यूस हो जाता है। सो हमने जितना भी चार्ज प्रोड्यूस करवाना है वो तकरीबन हम रबिंग से ही करवाएंगे कि हम एक चीज़ के ऊपर दूसरे को रब करेंगे यानी रगड़ेंगे, तो उसकी वजह से क्या होगा, हमारे पास चार्ज प्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है। सो पहली एग्जाम्पल जो हमने देख ली वो हो गई हमारी कॉम्ब की, ठीक है, कि अगर हम कॉम्ब को रब करेंगे अपने हेयर के अंदर तो क्या होगा, उसके ऊपर चार्ज प्रोड्यूस हो जाएगा। एंड वो चार्ज अगर हम चार्ज जो कॉम्ब है उसको किसी पीस ऑफ पेपर के पास लेके जाएं तो वो उसको अट्रैक्ट करना शुरू कर देंगे। अगर हम इससे पहले का केस देखें, जब हमने चार्ज प्रोड्यूस नहीं किया था कॉम्ब पे और पीस ऑफ पेपर पड़े थे, ठीक है। अब क्या होगा कि यूं पीस ऑफ पेपर्स अगर हमारे पड़े हुए हैं और ये हमारे पास कोई कॉम्ब है, ठीक है, लेट्स सपोज इस तरह से हमारे पास कोई कॉम्ब है। एंड क्या हुआ कि ये यहाँ पड़ी हुई थी, ठीक है, एंड दूसरी जगह पे पेपर्स पड़े हुए थे। पहले तो ये अट्रैक्ट नहीं कर रहे थे, क्यों, क्योंकि ये न्यूट्रल थे, ठीक है। दोनों के ऊपर चार्जेस तो थे लेकिन क्या थे कि इक्वल अमाउंट में थे और हमारी बॉडी जो थी वो दोनों न्यूट्रल थी। अब हमारी जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है वो हमें क्या कहता है कि हर एक चीज़ जो है वो दूसरी चीज़ को अट्रैक्ट करती है, ठीक है। इसमें कोई शक नहीं है कि हर अर्थ में प्रेजेंट चीज़ जो है वो दूसरी को अट्रैक्ट कर रही होती है, लेकिन क्योंकि इतनी ज़्यादा इनके पास नहीं होती उस टाइम पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कि ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकें, तो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमने खुद प्रोवाइड कर दी। किस तरह से कि हमने चार्ज प्रोड्यूस करवा दिया
रबिंग से, ठीक है। जैसे ही हमने उसको रब किया तो चार्ज इतना प्रोड्यूस हो गया कि अब इसमें इतनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो चुकी है कि ये इन पीस ऑफ पेपर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है। इसी हवाले से अब हम स्टडी करेंगे अपनी कुछ एक्टिविटीज़ कि किस तरह से जो चार्ज प्रोड्यूस हो सकता है, किस तरह बॉडी एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं या रिपेल करती हैं। सो हम एक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। एक्टिविटी में हम क्या लेते हैं कि हमने कोई प्लास्टिक की रॉड लेनी है, ठीक है। कोई भी प्लास्टिक की रॉड लें इस तरह से, एंड हमने क्या किया, इसको सिल्क से या किसी फर वगैरह से रब करना शुरू कर दिए, ठीक है। सो रब करने से क्या होगा, रगड़ प्रोड्यूस जब हम करवाएंगे तो इसके ऊपर अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, चार्ज आ जाएगा, ठीक है। ये हो गई आप चार्ज, ठीक है। हमने किया क्या, बेसिकली एक प्लास्टिक रॉड लेके इसके ऊपर सिल्क या फर या किसी भी तरह का कोई मटेरियल लेके उससे रब करना शुरू कर दिया, ठीक है। तो क्या होगा कि इसके ऊपर चार्ज प्रोड्यूस हो जाएगा। अब हमने इसको क्या करना है, इसको एक वायर लेके इस तरह या स्ट्रिंग लेके हमने किसी भी स्टैंड के साथ अटैच कर देना है, ठीक है, इस तरह से। लेट्स सपोज ये स्टैंड है हमारा, एंड हम कह रहे हैं कि अगर हमने इसको सिल्क से या फर से रब किया तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया सारे के ऊपर, ठीक है। नेगेटिव चार्ज आ गया, ठीक है। अब हमने इसी तरह का एक और उसी मटेरियल का बना हुआ, ठीक है, एक और प्लास्टिक रॉड लेना है, ठीक है। लेट्स सपोज एक हम ये प्लास्टिक रॉड ले रहे हैं और इसी का हाफ करके हमने पहले हाफ पोर्शन को सिल्क से रब करके यहाँ हैंग कर दिए। अब हम सेकेंड पोर्शन ले रहे हैं, ठीक है। अब जब हम सेकंड पोर्शन ले रहे हैं, हमने अगेन क्या किया है, उसी सिल्क के या फर के कपड़े से उसको रब किया, ठीक है। अब क्योंकि हमारे पास मटेरियल सेम था, हम जिससे रब कर रहे हैं वो भी मटेरियल सेम था, तो क्या होगा, दोनों के ऊपर ही सेम चार्जेस प्रोड्यूस होंगे, ठीक है। अब जब सेम चार्जेस प्रोड्यूस हो गए, इसको जब हमने हैंग किया हुआ था, हम इस चार्ज बॉडी को उठा के इसके पास लेके जाएंगे तो क्या होगा, क्योंकि ये दोनों सेम चार्जेस हैं, ठीक है, नेगेटिव एंड नेगेटिव जो सेम चार्जेस होते हैं उन्हें हम कहते हैं लाइक चार्जेस, ठीक है। लाइक मीन एक जैसे, लाइक चार्जेस। तो लाइक चार्जेस क्या होंगे, एक जैसे, यानी या दोनों बॉडीज के ऊपर पॉजिटिव पॉजिटिव होगा या दोनों बॉडीज के ऊपर नेगेटिव नेगेटिव होगा, उसको हम कहते हैं लाइक चार्जेस, एक जैसे चार्जेस, ठीक है। तो अब क्या हुआ है कि इस बॉडी पे भी नेगेटिव चार्ज था, इस बॉडी पे भी नेगेटिव चार्ज था और सेम मटेरियल की बनी हुई थी, सेम कपड़े से हमने उसको रब किया, एंड जब हम पास लेके आए तो जो सेम मटेरियल होते हैं यानी लाइक चार्जेस जिनके ऊपर होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, ठीक है। ये क्या कर देंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। रिपेल करने का क्या मतलब है, ये एक दूसरे से अवे मूव करना शुरू कर देंगे। जिस तरह के आप मैग्नेट को देखते हैं, मैग्नेट में कुछ तो होते हैं बिल्कुल चिपक जाते हैं, ठीक है। एंड कुछ पहले थोड़ा अर्सा पहले टॉयज में इस तरह के मैग्नेट्स आए थे, इस तरह के बने होते थे शेप में, ठीक है। उनको जब आप दूर लेके जाते हो तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे आप उनको करीब लाते हो, इनके दरमियान इतनी फोर्स बढ़ जाती है कि आप उन्हें करीब नहीं ला सकते। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर लाइक चार्जेस आ चुके होते हैं, ठीक है। तो लाइक चार्ज होने की वजह से वो एक दूसरे के करीब नहीं बल्कि दूर दूर मूव करना शुरू कर देते हैं। सो पहली एक्टिविटी हमारी क्या होगी कि हमने एक प्लास्टिक रॉड लिया, ठीक है, उसके ऊपर हमने सिल्क या फर से रब करवा के चार्ज प्रोड्यूस करवा दिया एंड उसको सस्पेंड कर दिया है किसी एक स्टैंड के साथ, ठीक है। अब हमने दूसरा प्लास्टिक रॉड लिया एंड उसके ऊपर भी उसी कपड़े से चार्ज प्रोड्यूस करवाया, ठीक है। अब जब हम दोनों को करीब लेके आए, चूंकि उनका सेम मटेरियल था, सेम मटेरियल के रब से सेम मटेरियल को हमने रब करवाया था, उसके ऊपर सेम चार्जेस प्रोड्यूस हो गए। सो लाइक चार्जेस ने एक दूसरे को रिपेल कर दिया। सो ये थी हमारी एक्टिविटी नंबर 13.1। अब हम एक और एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं एंड उसमें हम क्या लेंगे, हम डिफरेंट मटेरियल को डिफरेंट तरह से रब करेंगे, ठीक है। एक्टिविटी है अब हमारे पास 13.2। अब हमने क्या करना है, अगर हम एक कोई प्लास्टिक रॉड ले रहे हैं, ठीक है, इस तरह से हमने प्लास्टिक रॉड ली, इसको किसी और मटेरियल से रब कर लें, लाइक सिल्क से हमने इसको रब कर लिया, इसके ऊपर प्रोड्यूस हो गया चार्ज, ठीक है। जब भी हम रब करेंगे तो चार्जेस प्रोड्यूस होंगे। अब चार्ज प्रोड्यूस हो गया, लेट सपोज इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस हो चुके हैं, ठीक है। अगेन हमने इसको यहाँ पे सस्पेंड किया इस तरह से, ठीक है, एंड इसके ऊपर नेगेटिव चार्जेस हैं। अब हमने क्या किया, ये तो प्लास्टिक रॉड थी, अब हम ले रहे हैं एक ग्लास रॉड, ठीक है, यानी मटेरियल अब हम चेंज कर रहे हैं। मटेरियल चेंज किया, अब हम किसी और कपड़े से
इसको रब करेंगे, लाइक हम यहाँ पे ले लेते हैं फर, ठीक है, तो उसने इसके ऊपर क्या प्रोड्यूस करवा दिया, पॉजिटिव चार्जेस, ठीक है। जरूरी नहीं है कि जो फर है वो सिर्फ पॉजिटिव चार्जेस प्रोड्यूस करवाए, जो सिल्क है वो नेगेटिव, कोई भी चार्ज प्रोड्यूस हो सकते हैं। सिर्फ अभी हम चार्जेस प्रोड्यूस करवाने की बात कर रहे हैं, ये नहीं कह रहे कि किस नेचर का प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो हमने डिफरेंट मटेरियल पे डिफरेंट तरह के चार्जेस प्रोड्यूस करवा के अब उनको एक दूसरे के करीब लाएंगे इस तरह से। सो जब ऑपोजिट चार्जेस हैं, और ऑपोजिट चार्जेस को क्या कहते हैं, अनलाइक चार्जेस, ठीक है। अनलाइक जो एक जैसे नहीं है, यानी नेगेटिव पॉजिटिव या पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। दोनों बॉडीज पे जो है अलग-अलग डिफरेंट चार्जेस होंगे, ठीक है, डिफरेंट नेचर के होंगे। सो अब जो अनलाइक चार्जेस होते हैं वो क्या करते हैं, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। सो इस तरह हमें पता चलता है कि अगर हम किसी एक चीज़ को रब करें, पहले ज़माने में इस तरह से होता था कि हमें कोई भी काम करना होता था, हम एक चीज़ को रब करते थे, ठीक है। जिस तरह आप सिंपल कॉम्प की एग्जांपल ले लें, उसको जस्ट हेयर में रब किया, उसके ऊपर चार्ज प्रोड्यूस हो गया, उससे जो है जो पीस ऑफ पेपर्स हैं उनको अट्रैक्ट करवा लिया, ठीक है। तो यही समझा जाता था कि जस्ट अट्रैक्शन का ही प्रोसेस होता है अगर हम किसी चीज़ को न्यूट्रल बॉडी को किसी और न्यूट्रल बॉडी से रब करते, ठीक है। तो बेसिकली क्या था कि पहले ये प्लास्टिक रॉड जो थी वो न्यूट्रल थी, और सिल्क का कपड़ा भी जो था या कोई फर वगैरह जो भी चीज़ से हम रब करें वो भी न्यूट्रल था। जब हमने दोनों के अंदर रबिंग की, उनके अंदर रगड़ प्रोड्यूस करवाई, तब ही चार्ज प्रोड्यूस होगा एंड दोनों बॉडीज पे होगा। ऐसा नहीं है कि जिससे रब करवाया उसके ऊपर चार्ज प्रोड्यूस ना हो, उसके ऊपर भी वही चार्ज प्रोड्यूस होगा एंड उस जिस चीज़ को रब करवाया उसके ऊपर भी चार्ज प्रोड्यूस होगा एंड दे विल बी ऑफ सेम नेचर, ठीक है। अब दूसरी बॉडी अगर हम लेते हैं तो दूसरी बॉडी के ऊपर पहले वो भी न्यूट्रल थी, जिससे हम रब करवा रहे थे वो भी न्यूट्रल था, लेकिन जब हमने दोनों को रब करवाया तो दोनों पे एक ही नेचर का चार्ज प्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है। देन जो है साइंटिस्ट ने फर्दर ऑन जब किया रिसर्च वगैरह की, तब उन्हें पता चला कि अगर हम एक मटेरियल को किसी एक चीज़ से रब करवा रहे हैं और अगर हम दूसरे मटेरियल को किसी दूसरी चीज़ से रब करवा के पास लाते हैं तो अट्रैक्शन का प्रोसेस भी होता है। सो जो चार्ज है वो बेसिक प्रॉपर्टी तो है हमारे मटेरियल की, जो कि किसकी वजह से आती है, ड्यू टू रिपल्शन या अट्रैक्शन। सो हम कभी भी ये नहीं कह सकते कि चार्जेस के अंदर सिर्फ रिपल्शन होगी या सिर्फ अट्रैक्शन होगी, नहीं, बल्कि चार्जेस के अंदर अट्रैक्शन का प्रोसेस भी होता है एंड रिपल्शन का प्रोसेस भी होता है, एंड वो डिपेंड किस पे करते हैं, जस्ट ऑन दी अनलाइक चार्जेस एंड लाइक चार्जेस। अगर लाइक चार्जेस होंगे तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे एंड अगर अनलाइक चार्जेस होंगे तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। सो ये था बेसिक हमारा पर्पस कि हमने किस तरह से जस्ट अभी चार्ज को प्रोड्यूस करवाए। अभी हमने फर्दर डिटेल ये डिस्कस नहीं की कि किस तरह किस बॉडी पे हम पॉजिटिव चार्ज ही प्रोड्यूस कर रहे हैं, किस पे नेगेटिव चार्ज, नहीं, बल्कि हम जस्ट ये कह रहे हैं कि हमने बाय रबिंग दो न्यूट्रल बॉडीज को चार्ज करवा दिए, ठीक है। और चार्जेस की वजह से अगर तो अनलाइक चार्जेस दोनों के ऊपर होंगे तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर जाएंगी, अगर लाइक चार्जेस होंगे तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगी। सो इस पूरे की जो समरी है हमारे पास वो इस तरह से आती है कि जो चार्जेस हैं वो बेसिक प्रॉपर्टी है ऑफ मटेरियल बॉडी, ठीक है। चार्ज जो है इज बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बॉडी। अब जो भी मटेरियल है उसके ऊपर चार्जेस प्रोड्यूस करवाए जा सकते हैं, ठीक है। चार्जेस इज द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बॉडी ड्यू टू विच इट अट्रैक्ट्स और रिपेल, ठीक है। अब क्या होगा कि हम मटेरियल के ऊपर, क्योंकि मटेरियल जो है कोई भी बॉडी हो वो क्या होता है, वो बेसिकली तो न्यूट्रल होता है, हम उसके ऊपर चार्ज खुद प्रोड्यूस करवाते हैं और वो तभी करवा सकते हैं अगर उस मटेरियल की ये प्रॉपर्टी हो, ये खसूसियत हो कि उसके ऊपर चार्ज प्रोड्यूस करवाया जा सकता है। अगर उसकी ये प्रॉपर्टी ही ना हो कि हम उसके ऊपर चार्ज प्रोड्यूस करवा सकते हैं तो क्या होगा कि अल्टीमेटली अगर चार्ज प्रोड्यूस नहीं हो रहा तो ना बॉडीज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी ना एक दूसरे को रिपेल करेंगी। सो ये प्रॉपर्टी थी मटेरियल की कि चार्जेस प्रोड्यूस हो सकते हैं, इसी वजह से हमारे पास फर्दर चार्जेस प्रोड्यूस होने के बाद कौन से प्रोसेस होते हैं, अट्रैक्शन का भी हो सकता है एंड रिपल्शन का भी हो सकता है। इट डिपेंड्स ऑन कि लाइक चार्जेस हैं या अनलाइक चार्जेस हैं। सेकंड थिंग जो हमने डिस्कस की इस टॉपिक में दैट इज कि फ्रिक्शन जो है यानी रगड़ का अमल, रबिंग,
वो क्या करती है, वो ही हमारे चार्जेस प्रोड्यूस करवाने में हेल्प आउट करती है, ठीक है। सो जो ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है यहाँ हमें किस तरह से हेल्प आउट कर रही है कि चार्जेस प्रोड्यूस करवा रही है, चार्जेस प्रोड्यूस्ड, ठीक है। सो चार्ज किस तरह प्रोड्यूस होंगे, अगर हम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन यानी रबिंग करेंगे तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वजह से चार्जेस प्रोड्यूस हो जाएंगे। थर्ड थिंग जो हमने इस टॉपिक में पढ़ी कि अनलाइक चार्जेस जो हैं, अनलाइक चार्जेस, अनलाइक मतलब जो एक जैसे नहीं है, किस तरह से, नेगेटिव पॉजिटिव या पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। तो एक जैसे नहीं है, इसकी वजह से क्या होगा, अट्रैक्शन प्रोड्यूस हो जाएगी, ठीक है। दो बॉडीज जो हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी अगर दोनों के ऊपर अनलाइक चार्जेस हैं। फोर्थ थिंग ये है कि अगर लाइक चार्जेस हैं, ठीक है, यानी एक जैसे चार्जेस हैं, दोनों बॉडीज पे या तो पॉजिटिव हैं या दोनों बॉडीज पे नेगेटिव हैं, तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगी, ठीक है। एंड नंबर 5 इज कि रिपल्शन जो है इज द श्योर टेस्ट ऑफ चार्ज ऑन बॉडी, चार्ज ऑन बॉडी। सो रिपल्शन क्या करती है, रिपल्शन से हमें पता चलता है कि बॉडीज के ऊपर वाकई में चार्जेस प्रेजेंट है, ठीक है। सो सिर्फ रिपल्शन ही क्यों, क्योंकि पहले जो हमने प्रोसेस किया था उसमें सिर्फ रिपल्शन का ही प्रोसेस आ रहा था कि हर बॉडी को एक अगर न्यूट्रल बॉडी थी उसको हमने एक फर्श से या किसी भी मटेरियल से रब किया एंड उसी मटेरियल के बने हुए दूसरे रॉड को उसी सिल्क के साथ या फर के साथ रब करके जब हम पास लेके आए तो रिपल्शन हुई, ठीक है। रिपल्शन बेसिकली हमें क्या बताती है, रिपल्शन ही वो प्रोसेस है जिससे हमें पता चलता है कि बॉडीज के ऊपर चार्ज प्रेजेंट है, ठीक है। तो अगर चार्ज प्रेजेंट है, क्योंकि देखें अगर जो कॉम्ब थी, ठीक है, कॉम्ब के ऊपर जस्ट हमने चार्ज जो है प्रोड्यूस करवाया, तो पीस ऑफ पेपर के ऊपर तो कोई चार्ज प्रोड्यूस नहीं हमने करवाया था, उसको तो किसी चीज से रब नहीं किया था, फिर भी उसने उसको अट्रैक्ट कर लिया, ठीक है। तो अट्रैक्शन तो हो जाती है अगर हम जस्ट एक सिंगल बॉडी पे ही चार्ज प्रोड्यूस करवा दें, लेकिन अगर हमारे पास रिपल्शन हो रही है तो ही इससे पता चलता है कि वाकई में बॉडीज के ऊपर चार्ज प्रेजेंट है और वो किस तरह की हैं कि वो अनलाइक चार्जेस हैं, या वो पॉजिटिव हो सकते हैं दोनों बॉडीज पे या दोनों पे नेगेटिव हो सकते हैं, जिनकी हेल्प से ये बॉडीज एक दूसरे को रिपेल कर रही हैं। तो ये बेसिक हमारे 5 जो हैं, हमने इस पूरी टॉपिक की समरी डिस्कस कर ली कि चार्ज जो है वो बेसिक प्रॉपर्टी है किसी भी मटेरियल बॉडी की, जिसकी वजह से हमारे पास फर्दर ऑन अट्रैक्शन का प्रोसेस होता है या रिपल्शन का प्रोसेस होता है। देन कि अगर हमें चार्जेस प्रोड्यूस करवाने हैं तो वो हम सिर्फ बाय रबिंग कर सकते हैं, यानी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को प्रोड्यूस करवा के चार्जेस प्रोड्यूस करवा सकते हैं। देन हमने पढ़ा कि अगर तो अनलाइक चार्जेस होंगे तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, और अगर वो लाइक चार्जेस होंगे तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। एंड अगर हमें ये पता लगाना है कि वाकई बॉडीज के ऊपर चार्ज प्रेजेंट है या नहीं है, तो रिपल्शन का एक बेस्ट प्रोसेस है जो कि हमें बताता है कि वाकई बॉडीज के ऊपर चार्ज प्रेजेंट है, एंड इसको हम बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट आर्टिकल्स में भी। सो ये था हमारा टॉपिक नंबर 1 विच इज 13.1।